क्राइम ब्रांच की टीम को एक सोशल मीडिया का पोस्ट मिलता है जिसमें कोई एक नाबालिग लड़का क्लेम कर रहा है, जनरल क्लेम कर रहा है अपने आप को, किसी एक इनके दोस्त की कहासुनी हुई थी डॉक्टर जावेद अख्तर के साथ। उस कहासुनी के चलते इनको कुछ दिल में रंजिश थी और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये एक्टिविटी की है। सर, हम देख रहे हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं वो खास तौर से जो युवा लड़के हैं जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनको अपने गैंग के अंदर इन्वॉल्व करें, इसको रोकने के लिए आप लोगों की क्या कोशिश रहती है? सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा जाता है कि कर दिया 2024 में मर्डर। ये सोच बड़ा अलग लगती है। सोशल मीडिया पे पहले मर्डर करता है और उसके बाद सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें डाली जाती है, वो भी एक नाबालिग लड़का। कालिंदी कुंज में एक नर्सिंग होम में डॉक्टर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, किन कारणों से हत्या हुई? हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया है, उनसे बात करते हैं। सर, इंडिया टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, नर्सिंग होम के अंदर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, किन कारणों से हत्या की गई और नाबालिग इसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी अलग चीज है सर। अतुल, वाकया ये है कि 2 और 3 तारीख की रात को एक घटना घटित हुई। एक नीमा नर्सिंग होम है कालिंदी कुंज के इलाके में। वहां पर किसी ने एक पटाखे की आवाज सुनी और जब जाकर देखा तो पाया कि एक डॉक्टर हैं जावेद अख्तर, वो अपनी कुर्सी पे ऐसे लुढ़के पड़े हैं। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया और ये पता चला कि सर पे किसी ने क्लोज रेंज से फायरिंग करी है उन पे। ये इत्तला लोकल पुलिस को मिली, वो भी इन्वेस्टिगेशन में लग गए। क्राइम ब्रांच के पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई। क्राइम ब्रांच की टीमें भी इस पे काम करना शुरू कर देती हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को एक सोशल मीडिया का पोस्ट मिलता है जिसमें कोई एक नाबालिग लड़का क्लेम कर रहा है, जनरल क्लेम कर रहा है अपने आप को, और उस लीड से हम आगे बढ़ते रहे और उस पे हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक फर्दर इंफॉर्मेशन पर पहुंचे कि एक जुवेनाइल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो हम लोगों ने बाद में उसको एप्रीहेंड भी कर दिया। और एप्रीहेंड करने के बाद उसकी निशानदेही पे जो सोर्स ऑफ वेपन है और कुछ कार्ट्रिजेज वो भी बरामद कर लिए। और जुवेनाइल को और जो वेपन है हमारा, जो वेपन्स जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो और कुछ कार्ट्रिजेज, वो हमने लोकल पुलिस के हवाले कर दिया। किन कारणों से हत्या की गई, आखिर इसके पीछे रीजन क्या था? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है सर? अतुल, इसमें अभी मोटिव जो है लोकल पुलिस के पास हमने हैंडओवर कर दिया है जुवेनाइल को। वो पूछताछ कर रहे हैं और इसमें एक नाम और आया था जुवेनाइल का, और शायद उसके आगे एक और नाम भी था। तो जब पूरी सबसे बातचीत हो जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्रॉस बातचीत हो जाएगी और फैक्ट्स को जो है प्रॉपरली ऑथेंटिफिकेशन कर लिया जाएगा, तभी एग्जैक्ट मोटिव समझ आएगा। पर जो इनिशियल पूछताछ के दौरान ऐसा पता चला है कि कुछ दिन पहले किसी एक इनके दोस्त की कहासुनी हुई थी डॉक्टर जावेद अख्तर के साथ। उस कहासुनी के चलते इनको कुछ दिल में रंजिश थी और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये एक्टिविटी की है। लेकिन ये बात कंफर्मेशन इसकी होनी है, इसके मोटिव का एग्जैक्ट जो है वो अभी पता चलना है और लोकल पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है और जो भी आगे आएगा बताया जाएगा। सर, लेकिन ये कैसी सोच है? जैसे आपने बोला सोशल मीडिया का एक पोस्ट मिलता है, सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा जाता है कि कर दिया 2024 में मर्डर। ये सोच बड़ा अलग लगती है। सोशल मीडिया पे पहले मर्डर करता है और उसके बाद सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें डाली जाती है, वो भी एक नाबालिग लड़का। हाँ, तो ऐसे लग रहा है कि एक कोई इंसान ऐसी पोस्ट क्यों डालेगा अपने आप को फेमस करने के लिए, फेम लेने के लिए। हम सभी जानते हैं कि अच्छे काम को सब लोग सोशल मीडिया में डालते हैं और एक लाइक्स लेते हैं, अपनी एक फेम लेते हैं। और ये भी हम सब जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है और फास्टर भी है और जल्दी ही नेम एंड फेम इसमें मिलता है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कभी कभी कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी करते हैं और नेम और फेम को पाने के लिए अपनी गतिविधियों को, चाहे वो अच्छी गतिविधि हो या बुरी गतिविधि हो, कोई इलीगल एक्ट भी हो, उसको भी डालकर अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू।
ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में हमने पाया है कि कुछ अपराधी भी सोशल मीडिया को यूज करके अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नाबालिग लड़कों के हाथ में हथियार, यंग लड़कों के हाथ में हथियार, कैसे इनको हथियार मिल पा रहे हैं? और इसके लिए क्राइम ब्रांच, क्योंकि आप लंबे समय से क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, आप दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच एडिशनल कमिश्नर हैं, तो किस तरीके से देखते हैं लोगों को हथियार कैसे मिलते हैं, और क्राइम ब्रांच इनको हथियार ना मिले इसके लिए क्या एक्शन लेती है सर? अतुल, ये जो जुवेनाइल का जो है, कोई अभी तक स्टैटिस्टिकल कोई रिसर्च या ऐसा कोई इन्फ्रेंस नहीं है मेरे पास जो बैक्ड अप बाय सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो। तो ये कहना कि सिर्फ जुवेनाइल ही इसमें इन्वॉल्व हैं, वो मैं नहीं एक पुख्ता तौर से कह पाऊंगा। हाँ, रिसेंटली हमने ये देखा है कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो यंगस्टर्स को और जो नए लोग हैं इस फील्ड में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और उनको एज ए फुट सोल्जर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के में जो है वो ये पता चलता है कि कई बार जो है नौजवान लड़के को ये लोग रिक्रूट करने की कोशिश करके या उनको कुछ प्रलोभन देकर अपना मकसद पूरा करने के लिए हथियार देकर फायरिंग इंसिडेंट्स जो हैं वो कुछ करवा रहे हैं। सर, जो नाबालिग लड़के होते हैं, अगर जैसे वो मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके जो केसेस हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर जाते हैं, तो ऐसे में उनको सख्त सजा मिले, इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए आप लोगों की क्या कोशिश रहती है सर? अतुल, ये भी एक बहुत बड़ा स्वीपिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे लेवल पे देना मुश्किल रहेगा। हमारी तरफ से एज ए क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस में काम करते हुए ये कोशिश रहती है कि हर अपराधी को और हर उस आदमी को, शख्स को जिसने गलत काम किया है, गुनाह किया है, एज पर कानून, एज पर लीगल प्रोविजन और एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग काम करते हुए उसको जो भी उसमें कानून में प्रावधान है उसके अगेंस्ट, ऑफेंस के अगेंस्ट, वो उसको मिले। और एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ठीक से जो दिल्ली में चले। तो हमारा तो यही एफर्ट रहता है कि कोशिश करें कि हम इस तरह के अपराध हो ही ना, प्रिवेंशन करें, प्रिवेंट करें, और अगर हुए हैं तो उनको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लें, और जो जैसा ही कानून में जो भी प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से जो भी सजा, पनिशमेंट उस शख्स को, उस अपराधी को मिलनी चाहिए, वैसी जल्दी से जल्दी मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। सर, जो दूसरा आरोपी है डॉक्टर के मर्डर केस में, क्या उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है? उसको सुनने में आया है कि जो दूसरा इसका साथी था उसको भी लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, हम देख रहे हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं वो खास तौर से जो युवा लड़के हैं जो इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं, उनको अपने गैंग के अंदर इन्वॉल्व करें। हमने देखा कई लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, जो लोग अभी जो कार एक सेंटर था उसके ऊपर भी फायरिंग हुई थी, उसमें आपने एक शख्स को गिरफ्तार किया। तो ऐसे लोगों को जो गैंग्स हैं बड़े बड़े, वो हाथों हाथ ले रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप लोगों की क्या कोशिश रहती है? ये अतुल, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका सही सवाल है। तो हम लोग अपने लेवल पर जो कोशिश कर सकते हैं, जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, खासकर दिल्ली के, उनको एंगेज करने के लिए कि वो एक सोशल दायरे के अंदर रहें, पैरामीटर्स के अंदर रहें और अपराध की तरफ ना जाएं। तो बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम्स दिल्ली पुलिस चलाती है। युवा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग भी करवाते हैं और बाद में नौकरी भी लगवाने की कोशिश करते हैं। तो मकसद तो ये रहता है दिल्ली पुलिस में, हमारी तमाम फील्ड यूनिट्स में, कि जो यंगस्टर्स हैं वो एंगेज रहें, गेनफुली एम्प्लॉयड रहें और जो इन्फ्लुएंस ना हो, इस तरह के अपराधीकरण की तरफ ना जाएं। जो क्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश हो रही है यंगस्टर्स को, वो ना हो। तो हमारी तरफ से यही है कि यंगस्टर्स को एक रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है कि पॉजिटिव कामों में अपनी एनर्जी को लगाएं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करें, पॉजिटिव सोच रखें और सोशल जो पैरामीटर्स हैं हमारे समाज के, उसी दायरे के अंदर रहकर जो भी लीगल और वैध रूप के जो एम्प्लॉयमेंट के काम हैं उसमें करें, स्किल्स में अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करें अपने आप को। तो एक तो ये एफर्ट है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग युवा का प्रोग्राम है। दूसरा, जो इस तरह के यंगस्टर्स जो हैं जिन पे बड़े बड़े गैंगस्टर्स
की नजर रहती है कि इनको हम कोशिश करके यूज करके और उनको थोड़ा सा प्रलोभन देकर अपने मकसद पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उस पे रोकने के लिए जो क्रिमिनल जो डिटेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो भी आगे की कार्रवाई होती है, ताकि हम एक एग्जेम्पलरी इसको एक कोशिश करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि जो ऑलरेडी उस सीमा को पार कर चुके या अपराध की तरफ जा चुके, उनको एज पर कानून जल्दी से जल्दी पकड़ लें और उनको हम लोग जो है समाज से थोड़ा सा कोशिश करके दूर रखें, ताकि उनका इफेक्ट जो है बाकी लोगों पे ना पड़े। तो एक तरफ तो प्रिवेंटिव काम चल रहा है, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का काम चल रहा है, युवा का काम चल रहा है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट का काम जो हम लोग करते हैं, ताकि इन लड़कों को जो इस अपराध के दायरे में आ चुके हैं, अपराधीकरण हो चुका है जिनका, जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ लें, पकड़ लें और उनको एज पर कानून जो उनको सजा बनती है वो मिल जाए। सर, अंतिम सवाल मेरा, जो हथियार जिस तरीके से इन गैंगस्टर्स को मिलते हैं, क्रिमिनल्स को मिलते हैं, यंगस्टर्स को जिस तरीके से मिल रहे हैं, तो हमने देखा पहले भी क्राइम ब्रांच ने कई एक्शन ऐसे लिया कि ऐसी फैक्ट्रीज जो है वो पकड़ी जहाँ पे इस तरीके से हथियार बनते हैं। इसको लेकर क्राइम ब्रांच के क्या एक्शन रहता है सर, जो हथियार इन लोगों तक ना पहुंचे? गन रनिंग रैकेट्स आप जानते हैं अतुल, हम लोग बहुत पहले से ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा है और क्राइम ब्रांच का भी फोकस रहा है, और हम लोग कोऑर्डिनेशन भी करते हैं तमाम जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, बिकॉज ये एक अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। और जो गन रनिंग रैकेट्स हैं या गन सप्लायर्स हैं या जो इलीगल गन फैक्ट्रीज हैं, वो जहाँ जहाँ भी हैं उन लोकल पुलिस के साथ मिलके, लोकल यूनिट्स के साथ मिलके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फोकस है, हम लोगों को हमने टारगेट्स भी दिए हुए हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और सबसे से ज़्यादा कोशिश, और पीछे हमने काफ़ी जो है इस तरह के रैकेट बस्ट भी किए हैं, बड़े वॉल्यूम में जो हमने वेपन्स को बरामद भी किया है और समय समय पर हम लोगों ने मीडिया के साथ इसको साझा भी किया है। तो हमारी प्रयास यही है, कोशिश यही है कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं या रैकेट्स हैं जो गन रनिंग कर रहे हैं या गन सप्लाईज कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं, वेपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं इलीगल फैक्ट्री लगा रखी है, तो उसका जल्दी से जल्दी हम उसको बस्ट करें और मैक्सिमम जो है उसमें डिटेक्शन करके उसकी रोकथाम करें। संजय भाटिया है, एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस, जिनका कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर की हत्या हुई उसमें एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल पुलिस ने भी एक जो नाबालिग है उसमें उसकी अरेस्टिंग की है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से संजय भाटिया जी ने बताया कि जो गन रैकेट जो चलता है उसके लिए भी तमाम प्रयास लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से किए जाते हैं और जो भी आरोपी हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।